हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। सो आज हम करने वाले हैं स्पीडी का करेंट अफेयर्स, जो कि 1 जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक पूरा 1 ईयर का करेंट अफेयर है। चलिए हम इसको देखते हैं, जिसमें टोटली 700 के करीब क्वेश्चंस मिलेगा 1 ईयर में। इसको हम लोग करेंगे। दिया हुआ है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच किस नाम से 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास औंध जो है पुणे में संपन्न हुआ है। बताना है भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जो है 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो पुणे में संपन्न हुआ। तो ये हो जाएगा मित्र शक्ति 2023। मित्र शक्ति 2023 कहाँ पे हुआ, किसके बीच, भारत और श्रीलंका के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ जो पुणे में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है, फीफा ने भारत में कहाँ विश्व स्तरीय अकादमी लॉन्च किया है। कहाँ पर लॉन्च किया गया है फीफा के द्वारा विश्व स्तरीय अकादमी? तो ये लॉन्च किया गया है भुवनेश्वर में। याद रखिएगा, भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया है फीफा का विश्व स्तरीय अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन कि गोवा में 54वां भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ये जो सम्मानित किया गया है माधुरी दीक्षित को किया गया है। किस पुरस्कार से? भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता के लिए माधुरी दीक्षित को 54वां भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के समारोह में सम्मानित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर दिया है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 37 पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय और 26 पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय का उद्घाटन कहाँ पे किए हैं। ये जो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है ये उड़ीसा में किया गया है। 37 पीएम श्री और 26 श्री जवाहर नवोदय विद्यालय का उद्घाटन उड़ीसा में। नेक्स्ट है, आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2023 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 2023 का आईसीसी पुरुष एक दिवसीय कप का ये जो चुना गया है विराट कोहली को चुना गया है। याद रखिएगा, विराट कोहली को चुना गया प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 2023 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा नंबर कि मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीतने वाली सेनिस पलासियो किस देश की हैं। सेनिस पलासियो जो मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीती हुई हैं ये है निकारागुआ की हैं सेनिस पलासियो 2023 का जो खिताब जीती हैं। नेक्स्ट है, किस देश को भारत की जीडीपी पहली बार $4 ट्रिलियन के पार पहुंचा है। पहली बार पहुंचा है जीडीपी भारत का 4 ट्रिलियन। किस तिथि को पहुंचा? ये पहुंचा 18 नवंबर 2023 को। 18 नवंबर 2023 को 4 ट्रिलियन जीडीपी भारत का पहुंच गया। नेक्स्ट है आठवां नंबर क्वेश्चन कि शिपिंग लागत में कमी लाने और उत्सर्जन में कटौती हेतु शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर करने वाली दुनिया का पहला कंपनी कौन बना है। शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर करने वाला ये जो बना है जेल बना है, GAIL बना है ये कंपनी। शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर करने वाला दुनिया का पहला कंपनी। नेक्स्ट, ओडीआई के इतिहास में 50 शतक बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने। 50 शतक बनाने वाले ओडीआई के इतिहास में कौन बने गए हैं पहले बल्लेबाज? तो ये बने हैं विराट कोहली। याद रखिए, विराट कोहली 50 शतक बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज। नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के उलिहातू यानी खुंटी में किस अभियान को शुरुआत की है। झारखंड के खुंटी में किस अभियान का शुरुआत हुआ है। बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पे नरेंद्र मोदी के द्वारा ये हुआ है। पीएम वंचित विशेष जनजातीय समूह विकास मिशन और प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान दोनों हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। किन्होंने किया है? नरेंद्र मोदी ने। किसके जयंती में? बिरसा मुंडा की और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पे झारखंड के खूंटी में ये दोनों जो है अभियान का शुरुआत हुआ है।
नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन कि माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट के सामने से 21,500 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली दुनिया का पहली महिला कौन है? ये हो जाएंगी शीतल महाजन, भारत की हैं शीतल महाजन, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलंबिया में आयोजित 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में 5 स्वर्ण पदक जीतकर किसने इतिहास रचा है? किसने रचा है इतिहास? 5 जो है स्वर्ण पदक जीत के कोलंबिया में 42 विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेल में ये रचा गया संजीव मलिक के द्वारा, संजीव मलिक के द्वारा। नेक्स्ट के आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है, कौन बनी है? आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला पहली भारतीय महिला क्रिकेटर, तो ये जो बन गई हैं डायना एडुल्जी, डायना एडुल्जी बनी है भारतीय महिला क्रिकेटर पहली, किसमें शामिल होने वाली? आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस भारतीय शहर में एक ही स्थान पर एक साथ 22 लाख से अधिक दीपक जलाने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये कहाँ पे? तो अयोध्या में बनाया गया है। नेक्स्ट है दूरसंचार विभाग ने किस कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्रदान करेगा? तो बताना है कौन सा कंपनी है जो भारत में उपग्रह संचार सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस दे रहा है? ये जो हो जाएगा जियो सैटेलाइट और वन वेब, जियो सैटेलाइट और वन वेब दोनों दे रहा, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि अमेरिकी एजेंसी FDA ने एलन मस्क की कंपनी द्वारा निर्मित किस नाम की चिप को इंसानी दिमाग में लगाने की मंजूरी दी है? तो ये किस कंपनी द्वारा निर्मित है जिसको इंसानी दिमाग में चिप लगाने की मंजूरी मिली है? तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा न्यूरालिंक, न्यूरालिंक जो है ये कंपनी द्वारा जो है निर्मित है, न्यूरालिंक के द्वारा। नेक्स्ट है IARI ने धान की पराली जलाने और वायु प्रदूषण निपटने में मदद करने वाली कम समय में अधिक उपज देने वाली किस नाम से एक नई किस्म विकसित की है? तो बताना है जो पराली जलाने और वायु प्रदूषण का निपटारा भी करेगा, कम समय में अधिक उपज भी देने वाला है, तो वो कौन सा किस्म है जिसका विकसित किया गया है, विकास किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूसा 2090। ठीक है, 2090 है, पूसा 2090 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। दिया हुआ है कि श्रीलंका के कोलंबो में बन रहे अडानी पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में किस देश ने $553 मिलियन का निवेश करने का घोषणा किया है? अडानी पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में किसने किया है $553 मिलियन का निवेश? तो ये जो किया गया है अमेरिका के द्वारा किया गया है। ठीक है, जो श्रीलंका में कोलंबो में बन रहा है वो अमेरिका के द्वारा इसमें निवेश किया गया है। नेक्स्ट है गोवा में संपन्न हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता है? तो गोवा में संपन्न हुआ और किसने जीता है 37वें राष्ट्रीय खेल में सर्वाधिक पदक? तो ये जीता गया है महाराष्ट्र के द्वारा, खेला गया है गोवा में, जीता गया है महाराष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि भारतीय और बांग्लादेश के नौसेना के बीच किस नाम से चौथा द्विपक्षीय अभ्यास उत्तरीय बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ है? बताना है भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा चौथा द्विपक्षीय अभ्यास हुआ है जो संपन्न कहाँ हुआ? तो उत्तरी बंगाल की खाड़ी में। ये जो हो गया है ये बोगोसागर 23, बोगोसागर 23 जो है नाम से चौथा द्विपक्षीय अभ्यास हुआ है बंगाल की खाड़ी में संपन्न भारत और बांग्लादेश के बीच। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 95वां सदस्य देश कौन बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां देश कौन सा बना है? तो ये हो जाएगा चिली, चिली बना है 95वां देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर कि हाल ही में बिहार सरकार ने SC, ST, OBC, EBC और EWS के लिए मौजूदा कोटा 50% से बढ़ाकर कुल कितना प्रतिशत
कर दिया है। बताइए 50% से भी बढ़कर के कितना हो गया है? तो 75% हो गया है ST SC OBC EBC और EWS के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है? तो जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है इसको कब तक के लिए बढ़ाया गया है? चलिए देखते हैं। तो ये बढ़ा दिया गया है 2028 तक के लिए बढ़ाया गया है। नेक्स्ट है टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए? टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज ये है एंजेलो मैथ्यूज, श्रीलंका के हैं एंजेलो मैथ्यूज टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज। नेक्स्ट है रांची में आयोजित महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का जो रांची में जो आयोजित हुआ है ये जीता गया है भारत के द्वारा। ठीक है, भारत के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर कि हाल ही में IIT मद्रास ने पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किस देश में किया है? हाल ही में IIT मद्रास ने पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ये तंजानिया में किया गया। याद रखिए तंजानिया में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? 2023 के अकॉर्डिंग है ये। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो ये हो जाएंगे हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट दिया 28 नंबर किस देश की कंपनी साब ने भारत की रक्षा परियोजना में 100% FDI पाने वाली पहली विदेशी कंपनी बनी है? बताइएगा कौन सी कंपनी है, किस देश की कंपनी है साब जो रक्षा परियोजना में 100% FDI प्राप्त करने वाली बनी है विदेशी कंपनी? ये हो जाएगा स्वीडन की है, स्वीडन की है साब कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने किस देश में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो बताइए CBSE ने किस देश में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो ये अबू धाबी में खोला है CBSE ने, याद रहेगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किससे? तो चेंज ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो RBI को चेंज ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन हाल ही में PM मोदी ने किस रूट पर चलने वाले भारत का पहला रैपिड रेल का अनावरण किया है? किस रूट पे चलने वाला है ये रैपिड रेल? तो ये चलेगा दिल्ली गाजियाबाद और मेरठ के रूट पे, गाजियाबाद दिल्ली और मेरठ के रूट पे रैपिड रेल अनावरण मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत द्वारा आगामी किस वर्ष की ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करने की घोषणा की है? बताना है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है आगामी किस वर्ष में ओलंपिक खेल का मेजबानी का करेगा भारत? तो ये किया गया है 2036 का ओलंपिक में मेजबानी भारत के द्वारा किया जाएगा ओलंपिक में 2036 के। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के अवसर पर किस नाम से खुद के लिए गरबा गीत जारी किया है? खुद के नाम से गरबा गीत जारी किया है नवरात्रि के किस अवसर पे? किस नाम से खुद के लिए नवरात्रि के अवसर पे किस नाम से खुद के लिए किया है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर माड़ी नाम से किया है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में सूचित किया है? तो बताइए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा 23 अगस्त को। ठीक है, 23 अगस्त को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC ने 128 साल बाद आगामी किस ओलंपिक में क्रिकेट को पुनः शामिल किया है? तो आगामी जो है 128 साल बाद आगामी किस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है 2028 के ओलंपिक में। ठीक है, 2028 के ओलंपिक में शामिल किया गया है 128 साल बाद। नेक्स्ट देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट ने किसको नियुक्त किया है अपना ब्रांड एम्बेसडर? तो देखते हैं यहाँ पे किसको किया गया है लॉरियस ब्रांड एम्बेसडर का? ये हो जाएंगे नीरज चोपड़ा को। ठीक है,
नेक्स्ट है कि हाल ही में किस विषय के साथ नई दिल्ली के यशोभूमि में 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। बताना है कि किस विषय के साथ ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ 9वां G20 का संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन। ये जो किया गया है, ये किया गया एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के लिए, ये थीम था इसका जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है 9वां G20, एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य के लिए संसद। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन कि वित्त मंत्रालय ने रेल मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के किस उद्यम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। बताइए किस जो है उद्यम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो ये जो दिया गया है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, राइट्स लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, नवरत्न कंपनी में तीनों कंपनी को दर्जा यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देश में किस स्थान पे रखा गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में किस स्थान पे, तो 111वां नंबर पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 40 नंबर कि हाल ही में भारत ने इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ने के बाद इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस नाम से एक ऑपरेशन चलाया है। तो इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध हुआ उसमें इजराइल में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कौन सा अभ्यास चला, तो ऑपरेशन अजय ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन अजय। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने 8 देशों के साथ किस नाम से वार्षिक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास किया। बताइएगा किस नाम से वार्षिक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास किया गया है। ये जो किया गया चक्रवत 2023, चक्रवत 2023 नाम से ये चलाया गया है वार्षिक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास 8 देशों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, हाल ही में इसरो ने किस राज्य के थूथुकुडी जिले के कुलशेखरपट्टिनम में अपना दूसरा स्पेस पोर्ट बनाने का घोषणा किया है। तो इसरो ने बनाया है किस राज्य में, थूथुकुडी जिले के कुलशेखरपट्टिनम में अपना दूसरा एयरपोर्ट। तो ये जो बनाया गया है तमिलनाडु में, ये जो नाम है वहीं का है, कुलशेखरपट्टिनम में तमिलनाडु के। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित होने वाली पहली महिला सामिया सुलहू हसन किस देश की राष्ट्रपति हैं। सामिया सुलहू हसन, जिन्होंने अभी क्या किया है, तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU से डॉक्टरेट की उपाधि धारण की। ये कहाँ की जो है राष्ट्रपति हैं, सामिया सुलहू हसन, सामिया सुलहू हसन जो कहाँ की राष्ट्रपति हैं, तो ये हो जाएंगी तंजानिया की हैं। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी BWF विश्व रैंकिंग में दुनिया में नंबर 1 स्थान पर हासिल करने वाला प्रथम भारतीय बैडमिंटन जोड़ी कौन सा है। BWF विश्व रैंकिंग में दुनिया का नंबर 1 भारतीय बैडमिंटन जोड़ी कौन सा है। ये हो जाएंगे चिराग शेट्टी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। चिराग शेट्टी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी हो जाएंगे नंबर 1 BWF विश्व रैंकिंग पाने वाले दुनिया के भारतीय बैडमिंटन जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया है कि हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भारत में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। ये जो दिया है रिलायंस फाउंडेशन के साथ, रिलायंस फाउंडेशन के साथ। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन है 19वें एशियन गेम्स के क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। तो बताना है क्लोजिंग सेरेमनी में 19वें एशियन गेम्स के क्लोजिंग सेरेमनी में कौन भारतीय ध्वजवाहक थे। ये राइट आंसर हो जाएगा PR श्रीजेश, PR श्रीजेश थे। एंड 47 नंबर क्वेश्चन है 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने अपनी 91वीं वर्षगांठ पर वार्षिक वायुसेना दिवस परेड और अपने नए ध्वज का अनावरण कहाँ किया।
भारतीय वायुसेना का बोला है 91वीं वर्षगांठ पे कहाँ पर अपना वायुसेना दिवस परेड और ध्वज का अनावरण किया है, तो ये जो किया गया प्रयागराज में। ठीक है, ये रहा इस पीडी का करेंट का 47 क्वेश्चन। इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।